हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसकी एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 से आज के लेक्चर में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट आपको क्या करना है, इन सभी टर्म्स की इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 8 को आपको क्या लिखना है, 2 का क्यूब। ठीक है, आपको पता है कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। पावर -1 चल रही इसकी। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 3 है अपॉन 2 की पावर -4 है। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लो। पावर का मल्टीप्लाई पावर से होता है। ठीक है, यानी आपको फॉर्मूला पता है कि a की पावर m होल पावर n हो तो a की पावर m n होता है, m इंटू n। ठीक है, पावर का इंटू पावर से होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 का -1 में 3 1 जा 3, तो 2 की पावर -3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर -4 हो गया। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों नंबर डिवाइड में लिखे हुए है, और जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं, a की पावर m और a की पावर n, तो उनकी पावर माइनस होती है। ठीक है, बेस दोनों का सेम है, बेस कॉमन ले लो, पावर माइनस कर लो, a की पावर m माइनस में n। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों का बेस आप एक ही लोगे। ठीक है, 2 की पावर -3, और चाहो तो आप पहले लिख लो 2 की पावर -4, और इधर इंटू करके 5 की पावर 3 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दो नंबर का बेस सेम है तो पावर माइनस कर लो। 2 की पावर -3 माइनस, और ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 4 ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखिए 5 की पावर 3 है, इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर -3 है, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, 4 में से 3 माइनस करो 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3। अब 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, और 5 की पावर 3 यानी 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, और 2 1 जा 2 यानी 250। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 250 आनी चाहिए। ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 250 आएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ लिखना आपको सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन सेकंड है। सेकंड में क्या लिखा है, 5 की पावर -1, 2 की पावर -1, और मल्टीप्लाई 6 की पावर -1 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए ध्यान से कैसे करोगे, 5 की पावर -1, 2 की पावर -1, ये दो नंबर, इनके बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो पावर कॉमन कर लो, 5 इंटू में 2 बेस का मल्टीप्लाई होता है, पावर को कॉमन कर लेते हैं। 6 की पावर -1 है। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 की पावर -1 इंटू में 6 की पावर -1। ठीक है, देखिए अब इन दो नंबर की पावर सेम हो गया, बेस डिफरेंट है, तो पावर को कॉमन कर लो, बेस का इंटू कर लो। तो 10 इंटू में 6, पावर को कॉमन कर लो, माइनस का 1। ठीक है, 10 इंटू में 6 कितना हुआ, 60, और पावर कितनी चल रही, माइनस का 1 चल रही पावर। अब देखिए पावर को प्लस बना दो, तो पावर जब डिनोमिनेटर में आएगी तो प्लस बन जाएगी, तो 1/60 की पावर +1, और अगर 1 पावर है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/60। क्या आंसर आएगा, 1/60 आएगा, आपको दिख गया होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1/60 इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट थे, इनको पहले नोट कर लिया आप एक बार। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5 है। इस पूरे एक्सप्रेशन में m की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखोगे। अब देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है कि 5 की पावर m है और डिवाइड बाई 5 की पावर -3 है और ये इक्वल है 5 की पावर 5 की। अब डियर स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए कि जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। आपको पता है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस में n, ठीक है। बेस सेम होने पर अगर बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है इनकी, तो पावर को हमने माइनस करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों नंबर है 5 5, ये 5 ये 5, बेस दोनों का सेम है तो बेस को कॉमन कर लो, बेस दोनों में से एक ही लेंगे और पावर माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर m है तो m माइनस और ये माइनस का 3 है, इसको भी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इक्वल टू कितना होगा 5 की पावर 5। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो। 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस का 3 और इक्वल टू 5 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम है तो बेस से बेस कट हो जाएगा और पावर भी इक्वल हो जाएगी। आपको मालूम है कि a की पावर m a की पावर n है। अगर इन दो नंबर का बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है, m इक्वल टू n, ठीक है। तो ये रीजन रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आपको लिखना है कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, पावर की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पावर क्या है m+3, यहाँ पर m+3 पावर है और राइट में क्या है 5 पावर है, इनको इक्वल कर दिया आपने। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m इक्वल टू 5 प्लस का 3 राइट में ले जाओ माइनस का 3 हो जाएगा और m इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करो 2। तो डियर स्टूडेंट m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन में। जैसे ही अगर m की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी तो m की वैल्यू होगी 2, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है कि इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि 1/3 की होल पावर -1 माइनस 1/4 की होल पावर -1 और इस पूरे ब्रैकेट की होल पावर भी कितनी है, -1 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी पावर पहले आप प्लस बना दो। तो देखिए जैसे इस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर प्लस बन जाएगी। आपको फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपको पता है सिंस कि a/b की होल पावर -m है, अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल लो, b/a की पावर +m बना दो। नंबर को पलटने से पावर प्लस बन जाती है, ठीक है। नंबर को जब आप पलट देते हो तो पावर भी प्लस बन जाती है, रेसिप्रोकल लेते हैं नंबर के फ्रैक्शन का, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 ऊपर लिखोगे और नीचे को 1 लिखोगे। देखिए 3 ऊपर लिखना है और 1 को नीचे लिखना है, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल लो तो पावर क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए 4 को ऊपर 1 को नीचे, पावर प्लस हो जाएगी रेसिप्रोकल लेने से, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, -1 पावर है, वो सेम चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो केवल 3 लिखोगे आप, ठीक है। और 4/1 क्या होगा 4, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है, -1 चल रही है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 4 में से 3 माइनस करो, -1 और पावर कितनी है, -1 है। अब पावर प्लस बना दो। आपको पता है कि a की पावर -m, पावर प्लस बनानी है तो 1/a की पावर m इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो 1/-1 की पावर +1 होगा। अब पावर चाहे कुछ भी हो 1 की 1 ही आता है,
तो 1 की पावर 1 तो माइनस के 1 होगा, माइनस पहले से था और पावर ऑड है, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा। अब देखिए -1 से डिवाइड करो 1 में तो 1 1 1 माइनस का 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखिए, तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। तो यहाँ निकला अब सॉल्यूशन, देखिए 5/8 होल पावर -7 है, मल्टीप्लाई 8/5 होल पावर -4 है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए पावर को प्लस बना दो, पहले रेसिप्रोकल ले लो, तो 8 ऊपर लिखना है, 5 नीचे लिखना है, तो पावर प्लस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लो, 5/8 तो पावर प्लस होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, पावर को ब्रेक कर लो, आपको पता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर अगर a/b की होल पावर m है तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर b m और b की पावर b m। पावर को सेपरेट करती दोनों में, ठीक है, बांट देती है। अब वही यहाँ पर करना, देखिए 8 की पावर 7 अलग कर लो, 5 की पावर 7 अलग कर दो, 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, जिन नंबर का बेस सेम है, ठीक है, इन दो नंबर का बेस सेम है, इनको एक तरफ करो, और इन दो नंबर का बेस सेम है, इनको एक तरफ करो। तो 8 की पावर 7 अपॉन में 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और 5 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर डिवाइड में है और बेस सेम है, तो इनकी पावर माइनस होगी, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, आपको पता है a की पावर m, a की पावर n। जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं उनका बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है, बेस दोनों में से एक ही लेंगे और पावर को माइनस करेंगे, a की पावर m माइनस में n, ऐसे करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है दोनों तरफ। अब देखिए बेस दोनों का एक ही लेंगे, 8, 7 में से 4 माइनस कर लो, मल्टीप्लाई इन दोनों का बेस सेम है 5 और ये नंबर डिवाइड में है दोनों, तो 4 माइनस में 7, पावर माइनस करा दी, ठीक है। अब देखिए 8 सेम है, 7 में से 4 माइनस करो तो 3 आएगा प्लस का, और 5 की पावर 7 में से 4 माइनस करो तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 8 का क्यूब सेम है और 5 की पावर -3 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में प्लस बन जाएगा, 5 की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है कि 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125, और ये आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको सही से नोट कर लिए एक बार। देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन था, ये सेकंड पार्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो ये दोनों है। 10.1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी बार भी कहो उतनी बार भी कम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से नोट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। 25t की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 10 इंटू में t की पावर -8 है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए ये पावर वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि सभी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। यानी आपको ऐसे इन नंबर को एक्सप्रेस करना है कि इनमें इनका बेस सेम बन जाए, कहीं ना कहीं नंबर का बेस सेम बन जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 लिखा है और इस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 बेस सेम हो जाएगा, और जो 10 है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू में 2, 5 टू 10, ठीक है। तो अब देखिए 25 को हम क्या लिखेंगे बेस सेम बनाने के लिए, 5 का स्क्वायर
और टी की पावर -4 को रख लो एज इट इज। 5 की पावर -3 है। इस 10 को लिखो 5 2 जा 10 और टी की पावर कितनी है -8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले। देखिए 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 है। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो। इन दोनों नंबर का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। आपको पता है फॉर्मूला कि ए की पावर एम ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। देखिए इन दो नंबर में तो बेस 5 ले लो, -3 में ऐड कर लो +1 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2 और इनटू में टी की पावर -8। इसको आपने सेम लिख लिया है। अब आगे देखिए 5 की पावर 2 है और टी की पावर -4 है, इसको सेम लिख लिया है। ठीक है, 5 की पावर देखिए -3 में से 1 माइनस करो तो -2 और इनटू में 2 इंटू में टी की पावर -8 है। ठीक है, अब आगे देखिए इन दो नंबर का बेस सेम है तो पहले आप देखिए उन नंबर को अलग करो जिनका बेस सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 की पावर देखिए इन दोनों नंबर का बेस सेम है और ये दोनों नंबर डिवाइड में तो ये नंबर भी ऊपर आएगा तो पावर माइनस होगी। ठीक है, यानी 2 माइनस में -2। ठीक है, आपको पता है कि ए की पावर एम ए की पावर एन अगर दो नंबर डिवाइड में लिखे हो और उनका बेस सेम हो तो उन दोनों में से जो बेस है वो एक ही लेंगे। ठीक है, बेस दोनों में से क्या लेंगे एक ही लेंगे ए और इनकी पावर माइनस करेंगे तो एम माइनस में एन, ऐसे फॉर्मूला बनता है। तो इन दोनों 5 में से मैं एक 5 लूँगा और 2 में से -2 को माइनस करूँगा। ठीक है, अब देखिए ये टी की पावर 4 है माइनस का और ये टी की पावर -8 है तो इनका भी बेस सेम है, इनकी भी पावर माइनस कर लो। इन दोनों टी में से एक टी लेना है तो -4 और -8। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है अपॉन में 2 है, इसको आप सेम लिख लो नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 5 की पावर कितनी बचेगी माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 2। टी की पावर कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस प्लस का 8 और अपॉन में क्या चल रहा था 2। इसको सेम रखते जाना है। ठीक है, इसको सेम लिखना है हर स्टेप में भी। अब देखिए आगे 5 की पावर 2 में 2 ऐड करो 4 और 8 में से 4 माइनस करो प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 4 बचेगा अपॉन में कितना है 2 है। अब देखिए 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 5 को जब आप 4 टाइम एक्सपेंड करते हो ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना बचेगा 5 5 25 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 होता है। ठीक है, यानी 600 यानी 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और इंटू में टी की पावर कितनी है 4 और अपॉन में कितना है 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया है। डियर स्टूडेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गया है, इसकी वैल्यू आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले एक बार नोट कर ले आप और क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे और ये पार्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लिख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है 3 की पावर -5 10 की पावर -5 और इनटू में है 125 और अपॉन में कितना है 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5 है। तो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से पहले आपको बेस सेम बनाना है। आपको लॉजिक क्या लगाना है कि इन नंबर को आपको ऐसे एक्सपेंड करना है पावर की फॉर्म में कि कहीं ना कहीं सेम बेस वाले नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब तो यहाँ पर 5 मिलेगा और इस 10 को आप लिख सकते हैं 5 2 जा 10 तो 5 यहाँ मिलेगा 5 यहाँ मिलेगा और 5 यहाँ भी है और यहाँ 3 है तो इस 6 को हम लिखेंगे 3 2 जा 6 तो यहाँ पर फिर बेस नंबर का सेम बन जाएगा और जब बेस सेम बन जाएगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर
-5 इसको सेम रखेंगे। इस 10 को लिख लो 5 इंटू में 2, 5 2 जो कितना होता है 10, और माइनस में पावर है 5, और इस 125 को लिखो 5 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर -7 है। इस 6 को लिखो 3 2 जा 6, और पावर कितनी चल रही है माइनस का 5। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, 3 की पावर -5 हो गया। ठीक है, और इंटू, अब देखिए पावर इनकी सेपरेट कर लो। आपको पता है a इंटू बी की होल पावर अगर m होता है तो दोनों को पावर सेपरेट करते हैं, a की पावर भी m और इंटू में b की पावर भी m, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पावर को हम ब्रेक कर रहे हैं। 5 की पावर भी -5 होगा, और 2 की पावर भी -5 होगा, 5 की पावर +3 है। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर -7 है, और यहाँ पर 3 की पावर -5 अलग कर दो, 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5 अलग कर दो। ठीक है, अब देखिए जो सेम पावर वाले नंबर है वो यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, तो इस पूरे नंबर से ये कट हो जाएगा, और 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 इससे ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 5 की पावर -5 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 बचेगा, और अपॉन में 5 की पावर 7 माइनस का ही 7। ठीक है, बस ये बचेगा अपॉन में, यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखिए ध्यान से, इन दो नंबर का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। आपको पता है a की पावर m, a की पावर n, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है a की पावर m प्लस में n, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दोनों में से बेस एक ही लेंगे, पावर ऐड करेंगे तो -5 प्लस में 3 अपॉन में क्या है 5 की पावर -7 है। अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दो। देखिए 5 में से 3 माइनस करो तो 5 की पावर -2 बचेगा, और 5 की पावर कितना है -7 है। अब देखिए ये दोनों नंबर डिवाइड में है और इनकी बेस सेम है। अगर कभी भी दो नंबर डिवाइड में हुए ना, a की पावर m a की पावर n और बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, a की पावर m माइनस में n। तो अब ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है इस स्टेप में। ठीक है, तो देखिए बेस दोनों में से एक ही लेंगे, पावर माइनस करेंगे तो -2 माइनस और -7। ठीक है, बेस दोनों में से एक ही लिया, -2 में से माइनस करना -7, तो -2 माइनस -7, और ये माइनस फार्मूले से आया बीच वाला। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 7 में से 2 माइनस करो तो 5 की पावर 5 बचेगा। अब देखिए 5 की पावर 5 को अगर आप 5 टाइम एक्सपेंड करते हो तो इसका आंसर आएगा 3125। ठीक है, 5 की पावर 5 को जैसे आप एक्सपेंड करते हो 5 टाइम तो इसका आंसर कितना आता है 3125। ठीक है, 3125। जैसे आप 5 की पावर 5 को 5 टाइम एक्सपेंड करते हो 5 टाइम तो इसका आंसर आएगा 3125। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको नोट करना है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है पूरा सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में सीक्वेंस में समझाऊंगा और आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिख कर आना है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।